क्योंकि रिजर्वेशन किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की बपोती नहीं। रिजर्वेशन हमारा अधिकार है जो हमने अपना जल जंगल जमीन त्याग कर हमने हासिल किया है। रिजर्वेशन तुमने किसी ने भीख में नहीं दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। खा पंचायत चल रही है क्या? खा पंचायत है ये? संवैधानिक फैसला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक फैसला क्या? संविधान के अंदर यानी 368 जो है संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है उसे खत्म कर दो, पार्लियामेंट को खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर 142 के अंदर में कह दो कि यस सुप्रीम कोर्ट इज ए लॉ मेकिंग एजेंसी। नो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए लॉ मेकिंग एजेंसी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बाईपास मैंडेट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट आस्किंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एनी जज। मलाई तो आपको उस दिन पता लगेगी जिस दिन मैं अंबानी जैसी शादी करूंगा। मलाई तो आपको उस दिन पता लगेगी जिस दिन मैं 5 जुमेराबा कोठी लूंगा। और मलाई तो आपको उस दिन पता लगेगी जिस दिन मैं 5 लाख करोड़ रुपए लेके फुर्र हो जाऊंगा। आप कह रहे हो कि हम खा गए। अरे मैं खा जाता तो मैं आपसे बात करता, मैं खाता तो यहाँ पर उतरता ना, हेलीकॉप्टर से लेकर उतरता कि जो शेड्यूल कास्ट है वो SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। क्या मैं मान लूं इसको? वो कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी मुकदमे होते हैं, SC ST के जितने भी मुकदमे होते हैं, आपको कॉन्शियस होकर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्यों? क्या शेड्यूल कास्ट के ऊपर रेप होता है वो झूठा है, एट्रोसिटी होती है वो झूठी है, जो अत्याचार होते हैं वो झूठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने किस जात पर टिप्पणी की? जजों की जाति के नाम बताते हैं नहीं, क्योंकि वो भी तो हमें टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन का फायदा ये चमार खा गए, महार खा गए, जाटव खा गए, ये खा गए। बिल्कुल आपने सवाल सही किया। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिस आरक्षण के तहत ये हजारों साल से मंदिरों में बैठ के खा रहे हैं। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिस आरक्षण के तहत एक हीरो की 22 फिल्में फ्लॉप हो रही है फिर भी वो हीरो है। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिसे 10 बार ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा जाता है। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि जो ये व्यापार के अंदर जो लोग बैठे हों, और इस आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए। फिल्मों में रिजर्वेशन ले लें और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन ले लें। मैं कह रहा हूं खुल के, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की मांग करूंगा। अगर वहां 10 जज बैठे हैं तो एक वाल्मीकि होना चाहिए, जाटव होना चाहिए, दानुक होना चाहिए, मल्ला होना चाहिए, सभी जातियों का होना चाहिए। किसी के बाप की बपोती नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि मेरा पोता जज बनेगा, मेरा भतीजा जज बनेगा, मेरा लड़का जज बनेगा। और जब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी हम इस कॉलेजियम सिस्टम की मुखाफलत करते रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई SC ST के लिए कोई फैसला देता है तो आप लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, आंदोलन करने उतर जाते हैं और जजों को गाली देना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं। मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि मैं जब जब तेरी मुखाफलत करूंगा जब तक तुम संविधान के खिलाफ जाओगे। रही बात की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफत करने की, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत कोई अपराध नहीं है और मैं ये बार बार अपराध करूंगा अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी हकमारी करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा अपने आप को मानता है और सुप्रीम कोर्ट के वो जजिस जो कहते हैं कि भारत के अंदर गीता और रामचरितमानस जैसा न्याय होना चाहिए, मैं उनकी मुखाफलत करूंगा। जजों के नाम लेके आप बोलो? नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत के अंदर पेशवाई नहीं, संविधानवाद चल रहा है। जब भारत के अंदर अगर कोई, मैं कहता हूँ कि अगर जस्टिस BR गवई ये कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट कब तक रिजर्वेशन का फायदा लेंगे, तो मैं कहता हूं जब तक BR गवई साहब की नेक्स्ट पीढ़ी, DY चंद्रचूड़ साहब की नेक्स्ट पीढ़ी और जिनके दादा परदादा जज बने आ रहे हैं, जब तक आप जज बनते रहोगे तो हम भी रिजर्वेशन का फायदा लेते रहेंगे। क्योंकि रिजर्वेशन किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की बपोती नहीं। रिजर्वेशन हमारा अधिकार है जो हमने अपना जल जंगल जमीन त्याग कर हमने हासिल किया है। रिजर्वेशन तुमने किसी ने भीख में नहीं दिया। कोई 5, 7, 10, 12 जज जो बैठ के आज हमारी जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, मैं उसकी मुखाफलत करता हूँ और खिलाफत करता रहूँ। नहीं, वर्गीकरण अगर हो जाता है तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? नहीं, लोग हाशिए पर आके वो आगे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दिक्कत बस ये है कि वर्गीकरण करना है तो पार्लियामेंट करेगी, वर्गीकरण करना है तो किसी डाटा के आधार पर होगा। इमोशंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा कि जो मोरनी है वो मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के खिलाफ एक शेड्यूल कास्ट की लड़की ने मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए और उस लड़की को चुप कर दिया गया। तो मेरी नजरों में ये सुप्रीम थोड़ी है। और जब आप बात कहते हो सुप्रीम कोर्ट को घेरोगे तो फिर बिल्कुल घेरेंगे। हमारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को घेरने का, हमारा अधिकार है पार्लियामेंट को घेरने का, और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है कि हम जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हमें करेंगे। आप ये मानिए, मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि रिजर्वेशन
रिजर्वेशन के विरोध में? सवाल रिजर्वेशन का तो है ही नहीं, सवाल तो हमारा जो हक परस्ती है उसका है। अब एक बात बताएं तो पार्लियामेंट के अंदर जो 800 लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे सांसद बैठे हुए हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसे अनदेखा करके बस ये ब्लाइंडली ये मान ले कि 6 जज बैठे और जिसकी लाठी उसकी भैंस, खा पंचायत चल रही है क्या? खा पंचायत है ये? संवैधानिक फैसला नहीं था नहीं, ये? बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक फैसला क्या? संविधान के अंदर यानी 368 जो है संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है उसे खत्म कर दो, पार्लियामेंट को खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर 142 के अंदर में कह दो कि यस सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ मेकिंग एजेंसी। नो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए लॉ मेकिंग एजेंसी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बाईपास मैंडेट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट आस्किंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एनी जज। अगर जस्टिस पंकज मित्तल ये कहते हैं, जस्टिस पंकज मित्तल ये कहते हैं इस जजमेंट के पेज नंबर 40 पे कि शुरू में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, शुरू में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, तो मैं तो इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि आपके श्लोकों में लिखा हुआ है कि विप्र पूजिए जो गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण प्रवीणा। तो ये, और दूसरी बात, किस इतिहास में, किस माइथोलॉजी में लिखा हुआ है? आप मुझे पूरे भारत की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री का इतिहास बता दो जहां एक अछूत और एक शूद्र ब्राह्मण बनाओ। अलबत्ता मैं आपको बता देता हूं कि एकलव्य का अंगूठा जो जाति के कान काट लिया गया, शंभुक ऋषि की जो गर्दन है वो जाति के कान काट ली गई। तो जब पंकज मित्तल साहब ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो जाति है वो जन्म आधारित थी, वो जन्म आधारित नहीं कर्म आधारित थी, तो बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता इस फैसले को। कर्म के आधार पे ही तो था वर्ण व्यवस्था, और क्या था? अच्छा, तो अगर कर्म के आधार पे थी तो एक अछूत और कर्म के आधार पे शंभुक ऋषि का गला क्यों काट दिया? क्यों काट दिया एकलव्य का अंगूठा? और कर्म के आधार पर थी तो मुझे बताओ सीता माता ने जो लव कुश पैदा किए थे वो कहाँ किए थे? अगर कर्म के आधार पे, तो कर्म के आधार पे था तो मुझे एक बात बता दो कि पूरे इस माइथोलॉजिकल इतिहास में कौन सा अछूत, कौन सा अनटचेबल, कौन सा डिप्राइव्ड जो ब्राह्मण बन गया? बना कोई आज तक? आप सारी मलाई खा गए, अब उसका बंटवारा हो रहा तो आपको दिक्कत हो रही है ना? देखिए, मलाई भी देंगे, ये तो हमारे घर का अंदर का मामला है। चाहे मैं मलाई खाऊं या मैं दूध पीऊं, ये तो हम भाइयों का मामला है। दूसरी बात, आप कहते हो मलाई खा गए, अरे भाई कौन, सुनो, मतलब आप घर का मामला हो गया, जब वो हाशिए पे पड़े हुए हैं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आप ये कहते हो कि हम मलाई खा गए, अब उनके हिस्से की जो चीज है मुझे ये बताओ कि क्या एससी के अंदर, जिसे आप क्रीमी लेयर कहते हो, क्या मलाई होती है? मेरे हिसाब से तो मलाई तो का मतलब है रोल्स रॉयस, मर्सिडीज। ये मलाई तो खड़ी है। अरे नहीं, ये तो फिल्म का ट्रेलर है। मलाई तो आपको उस दिन पता लगेगी जिस दिन मैं अंबानी जैसी शादी करूंगा। मलाई तो आपको उस दिन पता लगेगी जिस दिन मैं 5 जुमेराबा कोठी लूंगा। और मलाई तो आपको उस दिन पता लगेगी जिस दिन मैं 5 लाख करोड़ रुपए लेके फुर्र हो जाऊंगा, जैसे मालिया वगैरह हो रहे हैं, और आप इसे मलाई कहते हो? अरे ये आपकी आंखों में जो खटकते हैं ना काले कोट, ये जो आपकी आंखों में हम खटक रहे हैं, ये बाबा साहब की वजह से हम खटक रहे हैं। आप डार्कली इनडार्कली बाबा साहब को चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे लोग ये कहते थे देखो ये तो सूट बूट पहन के आ रहा है बाबा साहब को। तो आप तो खुद वंचितों की लड़ाई लड़ते थे। नहीं तो हम भी तो लड़ रहे हैं वंचित। हमारे समाज में वंचित नहीं है। हमारे समाज में 12 लोगों को आपने 2 अप्रैल में मार दिया। हमारे समाज के लोगों के साथ रेप हो रहे हैं। हमारे समाज, देखिए, अगर आप ये कहते हो कि ये लड़ाई शेड्यूल कास्ट वर्सेस शेड्यूल कास्ट की है, तो ये लड़ाई शेड्यूल कास्ट वर्सेस नॉन शेड्यूल कास्ट की है, हु आर ग्रेबिंग ऑल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई एश्योर्ड गारंटी प्रोग्राम दोगे आप रिजर्वेशन में? आप कह रहे हो कि हम खा गए। अरे मैं खा जाता तो मैं आपसे बात करता, मैं खाता तो यहाँ पर उतरता ना, हेलीकॉप्टर से लेकर उतरता। और जिसको आप कह रहे हो ना, ये सिर्फ ये आटे में नमक है। मुझे बताओ कितने हमारे मछली है, कितने आपके जैसे कितने बहुजन पत्रकार हैं जिनके पास अपने स्टूडियो है? क्यों आपने माथे पे पसीना जो आप टपका के घूमते हो पूरे पागलों की तरह, जो रंग जो सुबह सफेद होता है ना वो रात तक ऐसा हो जाता है जैसे गुलाब जामुन। तो मैं तो कहूंगा कि आप अपने पत्रकारों का हिस्सा खा गए, और आप जैसे पत्रकार लोग ही हैं जो फूट डाल रहे हैं। परंतु ये बात, हम तो जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखिए, अरे नहीं, जमीन की लड़ाई क्या, अगर हम जमीन पर लड़ाई लड़ने उतर गए तो हम हिस्सा खा रहे हैं। आप लोगों को मलाई मिल रही है तो आप हिस्सा नहीं खा रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है फिर? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट हु द हेल आर टू डिसाइड दिस मैटर बाय द 5 जजेस? नो, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ क्यों ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 अप्रैल 2018 में भी एक फैसला लिया था, काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। क्या मैं मान लूँ इसको? वो कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी मुकदमे होते हैं
SC ST के जितने भी मुकदमे होते हैं आपको कॉन्शियस होकर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्यों? क्या शेड्यूल कास्ट के ऊपर रेप होता है वो झूठा है, एट्रोसिटी होती है वो झूठी है, जो अत्याचार होते हैं वो झूठे हैं। तो मैं तो नहीं मानता। और एक बात बताए ना, सुप्रीम कोर्ट क्या, हमारी जो किस्मत है, हमारी जो नियत है वो संविधान तय करेगा, कोई 1 2 5 जजिस तय नहीं करेंगे। और बिना डाटा के, मैं तो कह रहा हूँ बिना डाटा के। आप कहते हैं हम संवैधानिक है, संविधान को मानते हैं, कलम की लड़ाई लड़ते हैं, और आप एक जात को टारगेट करते हैं। नहीं देखिए, हाँ। मुझे आप सवाल पूछने में ही दिग्भ्रमित हो गए। संविधान को मानने वाला जाति को नहीं मानता। ये जो लड़ाई तो है, एक जात पर क्यों टिप्पणी करते हो, क्यों टारगेट नहीं करते हो? नहीं, मैंने क्या कहा, किसने की जात में टिप्पणी? हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने किस जात पर टिप्पणी की? जज्जों की जाति के नाम बताते हैं नहीं, क्योंकि वो भी तो हमें टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन का फायदा ये चमार खा गए, महार खा गए, जाटव खा गए, ये खा गए। अरे भाई मुझे बताओ ना, कितने चमारों के पास, कितने महारों के पास, कितने मीनाओं के पास आप कह रहे हो कि भाई ये लोग जो है रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या संविधान के अंदर ये प्रावधान था कि रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ 20 30 40 50 साल तक रहा जाएगा? मुझे एक बार बताओ कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति कोविंद जी को पुष्कर मंदिर से भगाया गया मार के, क्या ये जो जाति हुई, ये जातिगत अत्याचार हुआ, क्या ये आर्थिक आधार पे हुआ? दूसरी बात, कल आप 50 रुपए का एक सर्टिफिकेट बनवा लोगे, इनकम सर्टिफिकेट, और कह दोगे जी हम गरीब हैं। ये जो आप सिद्धांत लागू कर रहे हो या EWS और समीक्षा तो होनी चाहिए ना आरक्षण की, क्या स्थिति है आरक्षण नहीं, बिल्कुल सही, इस बात से मैं सहमत हूँ। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सवाल सही किया। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिस आरक्षण के तहत ये हजारों साल से मंदिरों में बैठ के खा रहे हैं। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिस आरक्षण के तहत एक हीरो की 22 फिल्में फ्लॉप हो रही है फिर भी वो हीरो है। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिसे 10 बार ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा जाता है। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि जो ये व्यापार के अंदर जो लोग बैठे हों, और इस आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए कि जो ये अंबानी फैमिली है, ये जो अडानी फैमिली है, या जो ये मोदी फैमिली है, या जो ये माल्या फैमिली है, क्या इस आरक्षण की समीक्षा करोगे? आरक्षण का मतलब क्या जानते हो? देश को एकजुट नहीं होने दोगे, ना भाईचारा नहीं बनने दोगे। हमारी जल जंगल जमीन संवैधानिक तौर पे हम लेके रहेंगे, और अगर तुम लोग हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। रिजर्वेशन अभी तो सुनो, अभी तो रिजर्वेशन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्लर्क की, LDC की और चपरासी की। कहीं ऐसा ना हो कि जल जंगल जमीन बंटवा दें, स्पेशल कंपोनेंट प्लान ले लें, प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन ले लें, बड़ा प्लान है आपका तो। फिल्मों में रिजर्वेशन ले लें, और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन ले लें। मैं कह रहा हूं खुल के, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की मांग करूंगा। अगर वहां 10 जज बैठे हैं तो एक वाल्मीकि होना चाहिए, जाटा होना चाहिए, दानुक होना चाहिए, मल्ला होना चाहिए, सभी जातियों का होना चाहिए। किसी के बाप की बपोती नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि मेरा पोता जज बनेगा, मेरा भतीजा जज बनेगा, मेरा लड़का जज बनेगा। और जब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी हम इस कोलिजियम सिस्टम की मुखाफलत करते रहेंगे, क्योंकि मेरी नजर में ये संविधान को तार तार करने का एक पर इस फैसले में कुछ राइडर भी तो लगाए ना सुप्रीम कोर्ट ने, कोई ऐसी लागू थोड़ा ही हो जाएगा ये देखिए। राइडर क्या? हाँ। क्या राइडर? कल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जी आपके भाग्य को तय जो है वो पाकिस्तान वाले करेंगे तो मैं मान लूंगा। राइडर का मतलब क्या? कौन संविधान के काम सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? राइडर का मतलब हमें मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का थू थू सुप्रीम कोर्ट के मन में जो आया वो बोल दिया और उसके बाद में राइडर नहीं लग सकता। रिजर्वेशन का एक बार बताओ ना,